Assalamu alaikum, dear students. This is Zuhaib sir coming up with the new lecture, that is lecture number 6 in the morphology of flower. So in this lecture, my dear students, we are going to discuss an important topic that is called एस्टिवेशन. बच्चे आपने एस्टिवेशन तो सुना होगा इससे पहले, लेकिन वो एस्टिवेशन स्पेलिंग बराबर सेम है. वो एस्टिवेशन जोलॉजी में सुना होगा, दैट इज एक्चुअली ए समर स्लीप. नाउ दिस एस्टिवेशन इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू फ्लावर मॉर्फोलॉजी. तो बच्चे स्टार्ट करते हैं. एस्टिवेशन क्या होता है? नाउ एस्टिवेशन इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड petals in bud condition. Arrangement of sepals and petals in bud condition with respect to other members of the same world. Other members of the same world, that means sepal और petal का क्या arrangement है with respect to the other members of the same world. इसका ये मतलब है, for example let's discuss the case number 1. अब diagram number 1 पे देखो, जिसको ऊपर velvet लिखा है. Now ये जो 1 2 3 4 5 जो आपको फिगर में नजर आ रहा है, now these are actually the sepals or petals 1 2 3 4 5. मैंने केस नंबर 1 पे बेटा नंबरिंग नहीं की है बिकॉज केस नंबर 1 इज सिंपल. दैट इज द रीजन आई हैव नॉट डन नंबरिंग इन द केस नंबर 1. सो केस नंबर 1 में क्या है बेटा? दीज आर ऑल सेपल्स और पेटल्स. इनका अरेंजमेंट एक दूसरे के हिसाब से क्या है, इनका पोजीशन कैसा है विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल इस सेपल या पेटल की बात करेंगे, इसका अरेंजमेंट इस हिसाब से क्या है, इसका पोजीशन नेक्स्ट वाले के हिसाब से है क्या है. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन. इसी को कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन बड कंडीशन with respect to other members of the same world. With respect to other members of the same world, it is called estivation. अब बच्चे बात करते हैं एस्टिवेशन की. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एस्टिवेशन जो है 5 टाइप्स का होता है. नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन. पहला टाइप एस्टिवेशन का क्या है? नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन डियर स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड एज वेलवेट. वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है? वेलवेट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन. इन दिस वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन सेपल्स और पेटल्स का ये अरेंजमेंट है बेटा, सेपल या पेटल एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं. मार्जिन्स ऑफ एडजेसेंट सेपल्स एंड पेटल्स डू नॉट ओवरलैप. अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखोगे, इस सेपल या पेटल यहां पे खत्म होता है ये वाला, और जहां ये सेपल और पेटल खत्म होता है इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टार्ट होता है. आई विल नंबर इट. दिस इज द नंबर 1. नंबर 2 सेपल या पेटल यहां से स्टार्ट होता है. जहां इसका मार्जिन खत्म होता है 2 वाले पेटल का, वहां थर्ड वाला सेपल या पेटल स्टार्ट होता है. जहां इसका एंड मार्जिन खत्म होता है तो वहां फोर्थ वाला स्टार्ट होता है. जहां फोर्थ वाले का एंड होता है तो वहां फिफ्थ वाला सेपल या पेटल स्टार्ट होता है. दैट मींस वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन विच सेपल्स एंड पेटल्स डू नॉट ओवरलैप. So this type of estivation, it is called as velvet, and the example is this type of estivation is present in family the Brassicaceae, Solanaceae, Liliaceae. This type of estivation is present in Brassicaceae, Solanaceae, Liliaceae. Brassicaceae का ऑलरेडी नाम मैंने दूसरा बताया आपको, क्रूसिफेरी. यू हैव हर्ड इट इन द प्रीवियस लेक्चर. उसके बाद बेटा सेकंड वाले एस्टिवेशन की बात करते हैं. The second type of estivation, it is called as twisted. अब twisted estimation को आप गौर से देखो बेटा. In twisted estimation, I have numbering तो आप बेटा बुक पे बिल्कुल भी नहीं देखोगे. To make this lecture easy, इस लेक्चर को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए बच्चे मैंने इन सेपल्स या पेटल्स को नंबरिंग दी है. ट्विस्टेड अरेंजमेंट कौन सा होता है या ट्विस्टेड एस्टिवेशन कौन सा होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन विच margin of adjacent sepals or petals overlap. It is that type of estivation in which adjacent sepals या petals जो है इनके margin आपस में overlap करते हैं. पहले वाले केस में overlap नहीं करते हैं, दूसरे वाले केस में बच्चे overlap करते हैं. For example, in twisted estivation, petal number 1, it is overlapped by margin of 1 is overlapped by petal number 2. It's overlapped by second one is overlapped by third. This third one, it is in turn overlapped by fourth one, and fourth one is in turn overlapped by fifth one. So this overlapping system of arrangement is called as twisted estivation, and it is present in case of cotton,
इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ चाइना रोज। सो बच्चे नेक्स्ट वाले एस्टिवेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि जिगर आपको दो एस्टिवेशन तो ऑलरेडी समझ आए और बाकी आपको खुद समझ आएंगे। Now, what about the imbricate estuation? As far as this imbricate estuation is concerned, ये एक ऐसा estuation है in which one sepal or petal is overlapped on both sides। ठीक है, एक सेपल या पेटल जो है ये दोनों साइड से ओवरलैप हो रहा है। अगर आप ट्विस्टेड में देखोगे, इट इज ओवरलैप्ड बाय ओनली वन साइड, दैट इज दिस साइड। पेटल और सेपल थर्ड वन, इट इज ओवरलैप्ड बाय दिस साइड। दैट मींस जिगर मेरे ट्विस्टेड अरेंजमेंट में कोई भी सेपल या पेटल एक ही साइड से ओवरलैप हो रहा है। लेकिन जब बच्चे इम्ब्रिकेट की बात करते हैं, इन इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, एक पेटल, दैट इज पेटल नंबर 1, मैंने इसको शेडेड पोर्शन में दिखाया आप इजी बनाने के लिए। पेटल नंबर 1 इज ओवरलैप्ड ऑन बोथ साइड्स, इट इज ओवरलैप्ड बाय 2 and 5। लेकिन अगर आप पेटल नंबर 3 को देखोगे बेटा, तो थर्ड वन इज नॉट ओवरलैप्ड बाय एनीवन। I repeat it once again. 1 is overlapped on both sides. That means it is overlapped by 2, it is overlapped by 5. लेकिन थर्ड वाला जो है बच्चे, इट इज नॉट ओवरलैप्ड बाय, नॉट ऑन ईदर साइड, किसी भी साइड इसको ओवरलैप नहीं है। लेकिन 2, 4 and 5 दे आर ऑल ओवरलैप्ड एज इन केस ऑफ ट्विस्टेड। 2 को देखो बेटा आप, 2 इज ओवरलैप्ड बाय 3 ऑन दिस साइड। 4 को देखो, 4 इज ओवरलैप्ड बाय 5 and 5 is overlapped by 5 in turn overlaps 1 और 5 is overlapped by fourth whorl। सो एक ऐसा टाइप ऑफ अरेंजमेंट किताबों पे ऐसा नहीं लिखा है बेटा, तो मैंने आपको इस लेक्चर को आपके लिए बहुत सिंपल किया। तो इम्ब्रिकेट हम कहते हैं वन कंप्लीटली एक्सटर्नल, वन कंप्लीटली इंटरनल एंड रेस्ट 3 ओवरलैप। एक कंप्लीटली एक्सटर्नल है, कौन सा? इट इज थर्ड नंबर। वन कंप्लीटली इंटरनल, कौन सा? 1 नंबर। और 3 ओवरलैप कर रहे हैं, कौन सा? 2, 4 and 5। सो द टाइप ऑफ एस्टिवेशन in which 1 is completely internal, 1 is completely external, and the rest 3 overlap, this type of estuation is called as imbricate, and it is present in case of plant cassia, it is present in case of plant gulmohar। तो बच्चे बेटा सेकेंड लास्ट फोर्थ टाइप ऑफ एस्टिवेशन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ एस्टिवेशन क्या है, पहले नाम देखेंगे बेटा। फोर्थ टाइप ऑफ एस्टिवेशन, इट इज कॉल्ड एज क्विनक्विंशियल। नाउ स्पेलिंग इज QUINCUNCIAL। क्विनक्विंशियल अरेंजमेंट कैसा है? जैसे इम्ब्रिकेट आपने समझा, वैसे क्विनक्विंशियल समझो बेटा। क्विनक्विंशियल इज दैट a special type of arrangement in which 2 are completely internal, 2 are completely external, 1 overlap। I repeat, in quinquential arrangement, 2 are completely external, 2 are completely internal and 1 overlap। कितना आसान बनाया बच्चे आपके लिए। 2 completely external है, 2 completely internal है, एक ओवरलैप कर रहा है। दैट मीन्स 2 पेटल्स या सेपल्स ऐसे हैं जो दोनों साइड से ओवरलैप हो रहे हैं, 2 सेपल्स या पेटल्स ऐसे हैं जो दोनों साइड से ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, और एक ऐसा है जो ट्विस्टेड की तरह ओवरलैप कर रहा है एक साइड। नाउ इस डायग्राम को बच्चे ध्यान से देखो। 1 वाला जो पेटल या सेपल है, इट इज ओवरलैप्ड ऑन बोथ साइड्स बाय 2 and 5, ये हो गया इंटरनल वाला। 3 वाला जो है, इट इज ओवरलैप्ड बाय 2 and 4, इट इज कंप्लीटली इंटरनल। कितना आसान बनाया आपके लिए बच्चे। उसके बाद 2 वाला जो है, इट इज नीदर ओवरलैप्ड बाय 1 नॉर ओवरलैप्ड बाय 3। 4 जो है, इट इज नीदर ओवरलैप्ड बाय 3 नॉर इट इज ओवरलैप्ड बाय 5। 2 और 4 जो है, 2 and 4, इनको मैं ऐसी लाइन डालूंगा बेटा, 2 और 4 दे आर कंप्लीटली एक्सटर्नल, 1 और 3 दे आर कंप्लीटली इंटरनल। 5 वाले को देखो बच्चे, 5 वाला जो है, इट इज ओवरलैप्ड बाय petal number 4, but in turn it overlaps petal number 1। So quinquential arrangement is that type of arrangement in which 2 are completely external, 2 are completely internal, and only 1 overlap। और completely external वो होता है जिसको किसी भी साइड से ओवरलैपिंग नहीं है, completely internal वो है जिसको दोनों साइड से ओवरलैपिंग है, and 1 it is simply overlapped by one side। ये हो गए बच्चे क्विनक्विंशियल, एंड इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मुरैया।
Now let us discuss the last one that is called as vexillary. बच्चे vexillary जो एस्टिवेशन है ये तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया, तभी मैंने कहा था इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. हमने बात की थी पैपिलियोनेशियस कोरोला की. जब मैं कोरोला के टाइप्स डिस्कस कर रहा था उसमें मैंने बेटा एक टाइप डिस्कस किया पैपिलियोनेशियस कोरोला. क्या लिखा था पैपिलियोनेशियस कोरोला में? मैंने कहा था टोटल 5 पेटल्स होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट ऐसे है 1 + 2 + 2. लेकिन लास्ट वाला जो 2 है इसको मैंने ब्रैकेट रखा. ब्रैकेट का मतलब है गैमो पेटल्स, मतलब फ्यूज्ड. 2 पेटल्स जो है द 2 पेटल्स आर फ्यूज्ड. इफ द पेटल्स आर फ्री कोई ब्रैकेट नहीं है, अगर पेटल फ्यूज्ड है तो इसके बाहर ब्रैकेट है. सो दिस एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज वैक्सिलरी एस्टिवेशन. नाउ व्हाट इज दिस वैक्सिलरी एस्टिवेशन? वैक्सिलरी एस्टिवेशन एक ऐसा एस्टिवेशन है जिसमें 5 पेटल्स हैं, लेकिन सबसे एक बड़ा पेटल होता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड और वैक्सिलरी. आई रिपीट, इन दिस वैक्सिलरी एस्टिवेशन there is a larger petal. This larger petal is called standard or maxillary. ये लार्जर पेटल जो होता है ये एनक्लोज करता है 2 लेटरल पेटल्स को जो फ्री होते हैं, जिनका नाम है विंग्स और एलाई. आई रिपीट, दिस वैक्सिलरी और स्टैंडर्ड पेटल जो है बड़ा सा, ये एनक्लोज करता है 2 छोटे पेटल्स को, फ्री पेटल्स को, जिनका नाम है विंग्स और एलाई. उसके बाद जो फर्दर द 2 विंग्स और एलाई दे फर्दर एनक्लोज 2 स्मॉलर पेटल्स, बट द 2 पेटल्स, ये जो है बेटा ये 2 पेटल्स हैं, बट दे आर फ्यूज्ड एट दिस पॉइंट, दे आर कॉल्ड एज कील और करीना. सो पेटल नंबर 1 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और वैक्सिलरी. विंग्स और एलाई जो है इट इज 2 and 3 दे आर फ्री, एंड 4 and 5 जो है they are called keel or carina. I have already told you, my dear students, that it is a diagnostic feature of family Leguminaceae or Fabaceae. तो example यहाँ है pea bean. They both belong to the family Fabaceae. This is a very important lecture of estivation. I hope you enjoyed the lecture well. Thank you so much.